पूरा देश कोरोना की चपेट में है। लॉकडाउन के बाद अब 5वें लॉकडाउन में, जिसे अनलॉक 1 कहा जा रहा है, सरकार ने कई छूट और रियायतें दी हैं। देश में बाजार, परिवहन सहित तमाम अर्थव्यवस्था से जुड़े साधनों को खोलने का दिशा निर्देश एक तरह से जारी कर दिया गया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में आज सुबह 8 बजे से पूरे प्रदेश में बस सेवा फिर से शुरू कर दी गई। करीब 2 महीने के बाद शुरू हुई बस सेवा का कैसा रहा हाल, जनता को परेशानी हुई या उनका सफर और भी सुहाना हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूपी में नए नियम के साथ शुरू हुई रोडवेज बसें। आज सुबह 8 बजे से बस सेवा चालू। कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। यात्रा से पहले सैनिटाइजेशन की व्यवस्था। बस सेवा की शुरुआत पर जनता में खुशी की लहर। जी हां, देश में आज लॉकडाउन 5 का दौर शुरू हो चला है। इस चरण में रियायतों का दायरा बढ़ाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज से परिवहन निगम की बस सेवाओं का संचालन शुरू कर दिया गया है। बस सेवा की शुरुआत को लेकर नौकरी पेशा लोगों ने खुशी जताई है। वकील भाई, आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? हमारी जॉब स्टार्ट हो रखी है, तो आज से जैसे कि बस वगैरह सभी चल रहे हैं, तो हमें अपनी शिफ्ट पे पहुंचना है बस। क्या कहेंगे, मतलब किस तरीके के इंतजाम कर रखे हैं सरकार ने? जो बसें चालू हो गई हैं उनके लिए क्या कहेंगे? बसें चालू हो रखी है, ये हम लोगों के लिए अच्छा ही है कि एक तो पैसेंजर बहुत कम कर रखे हैं, 25-30 जो भी पैसेंजर है। सोशल डिस्टेंस का भी थोड़ा सा अच्छा ध्यान रखा जाएगा तो पहुँच जाएंगे। राज्य में अंतर जनपदीय बस सेवा के तहत 7,500 बसों की शुरुआत की गई है। जो बसें रेलवे स्टेशन या श्रमिकों के लिए लगी हैं, वो बसें लगी रहेंगी। नए दिशा निर्देश के तहत बसों में सीट से अधिक यात्री नहीं होंगे और खड़े होकर भी यात्रा नहीं कर पाएंगे। बस स्टेशन के प्रवेश पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक 6 घंटे पर बस स्टेशन का सैनिटाइजेशन भी किया गया है। सभी बस स्टेशन पर कोविड-19 हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था है और रूट पर रवाना होने से पहले बस का सैनिटाइजेशन होना जरूरी है। इसके अलावा यात्रियों के लिए भी पूरी यात्रा में फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। बस में चढ़ते समय यात्रियों के हाथ सैनिटाइज कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हाँ, सभी चालक परिचालक मास्क लगा के अपना संचालन कर रहे हैं और सारे पैसेंजर भी मास्क में ही हैं। उनकी टेम्परेचर की स्क्रीनिंग कराई जा रही है और जहाँ के लिए पैसेंजर हो जाते हैं वहाँ बसें उपलब्ध करा दी जाती हैं। सिटी बस को लेकर अभी क्या सिटी बस भी चालू है। किन किन रूट्स पर, जो क्योंकि शहर में कई जगह हाँ, स्पॉटों पर बसें चालू हैं। इन तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद यात्रियों में जानकारी का अभाव देखने को मिला है। कई बस अड्डों पर यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखाई दिए। परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने इसको लेकर कहा कि आज पहला दिन है, धीरे धीरे सारे नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे। अभी स्टार्टिंग है, पहला दिन है, तो धीरे धीरे हो रहा है। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा सही से सिस्टम सही रहे। आगरा में बस डिपो पर कोरोना से बचाव को लेकर कई पोस्टर और बैनर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहां यात्रियों को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर नदारद था। पूछताछ काउंटर पर सिक्योरिटी कर्मचारी बैठा मिला। यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते भी नहीं दिखे। जो नाइट में स्टाफ आता है उनकी तबीयत खराब है 3-4 दिन से, इसलिए मेरे को जिम्मेदारी दी गई है। आपके पास कोई इंतजाम नहीं है, न गिलर है, न सैनिटाइजर है क्या? हमको डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं दिया है। जो भी है हम अपने पैसे से ही खरीद रहे हैं। और यहाँ यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? यात्रियों कोई सैनिटाइजर रखवाया है बाहर यात्रियों के लिए? नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं है यहाँ।
कोरोना आपदा से राजकोषीय घाटे को कम करने और जनता की सुविधा के लिए सरकार ने बस सेवा की शुरुआत की है। सरकारी दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं और उनका पालन भी किया जा रहा है। लेकिन इतने बड़े संकट काल में सिर्फ सरकार के भरोसे ही नहीं बैठा जा सकता, जनता को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। बस और अन्य यातायात के साधन कोरोना के बड़े वाहक साबित हो सकते हैं। कोरोना के बढ़ते कराव के बीच छोटी से छोटी गलती भी बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। ऐसे में सरकारी अधिकारियों के साथ साथ जनता को भी सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा। यात्रियों को भी फेस मास्क पहनने होंगे, ऐसे नियम हैं। बसों का नियमित सैनिटाइजेशन होगा। साथ ही बसों में यात्रियों को बैठाने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग बहुत ही ज़रूरी बताई गई है। बस स्टैंड और या स्टेशन के पास 108 एम्बुलेंस सेवा की भी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसी तरीके के तमाम नियमावली हैं जिनको निर्धारित किया गया है और उसके बाद ही लोग और यात्री यहां से रवाना हो पाएंगे। इसकी सारी तैयारियां कानपुर बस अड्डे पे पूरी कर ली गई हैं। तमाम जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपनी यात्रा फिर से कर सकें। कैमरा पर्सन फरहान के साथ नीरज अवस्थी, R9 TV, कानपुर।